दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारी फैमिली के हों, चाहे हमारे दोस्त हों, कोई भी हो, इनको हम परखें कैसे? इंसान को हम पहचाने कैसे? एक इंसान होता है सच्चा अच्छा, और एक इंसान होता है जो परत लेके चलता है, जो एक नकाब लेकर चलता है कि दिखाता अच्छा है लेकिन वो अंदर से एक्चुअली में बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब ऐसे में हम परख कैसे करें कि ये वाकई में सच्चा अच्छा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है? तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं देखना है, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, बहुत बारीक चीज़ों को। तभी हम समझ पाएंगे इंसान को कि ये वाकई में सच्चा अच्छा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, समझा है और जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको 5 तरीके से बताऊँगी कि इंसान को कैसे परखा जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लिव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे इंसान को परखने के ये 5 तरीके। तो वो क्या हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी इंसान को ना 1-2 बार मिलने से नहीं समझ पाएंगे। 1-2 बार में इंसान अपना अच्छा ही बिहेवियर दिखाएगा। तो पहले तो आपको जिसको समझना है उसे प्रॉपर आपको एक क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, तभी उस इंसान की परत पे परत खुलती है, तभी हम उस इंसान को समझ पाते हैं कि ये कैसा है। तो हमें उसके बिहेवियर को देखना है कि उसका बिहेवियर किन लोगों के साथ कैसा है। जैसे कि आप पैसे में अच्छे हैं तो शायद उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा है, लेकिन अगर उससे कम पैसे में है, जो उनके यहाँ काम करते हैं, या कोई ऐसा है रोड पर कोई काम कर रहा है, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, या कोई भी ऐसा इंसान है जो उससे कम है, तो आप वहाँ नोटिस कीजिएगा वो वहाँ कितना हम्बल है, वो उन लोगों से कैसे ट्रीट करता है। सबसे पहली पहचान यही होती है लोगों की कि लोग अपने से कम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो एटीट्यूड में बात करता है कि वो कुछ कहीं का राजा महाराजा है, या वो अपने आप को कुछ समझ रहा है, सामने वालों की वैल्यू नहीं कर रहा है, कि सामने वाला आपसे कम है तो उसकी वो कदर नहीं कर रहा है, या अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, या आपसे उनके बारे में अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आपसे उनके बारे में बुराई कर रहा है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो इंसान सिर्फ अपने से ऊपर या अपने से बराबर के लोगों के साथ तो सही व्यवहार करता है, लेकिन जहाँ बात आती है उनसे छोटे लोगों की, जहाँ बात आती है उनसे कम लोगों की, तो उन्हें वो कम में ही आंकता है, वो बराबरी का भाव नहीं देता है। तो वो इंसान दिल का अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर अहंकार है, ईगो है, वो अंदर से अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट आता है, जो इंसान दिखावा बहुत करता है। मतलब उसके पास पैसा है तो अपनी चीज़ों का दिखावा कर रहा है, अपनी गाड़ी का दिखावा कर रहा है, अपने ब्रांडेड शूज़ का दिखावा कर रहा है, ब्रांडेड कपड़ों का दिखावा कर रहा है, तो समझ जाइए वो बहुत तुच्छ इंसान है, बहुत ही छोटा इंसान है। कि मतलब उसके पास जो पैसा है ना, वो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर सर चढ़ के बोल रहा है, सब अपनी ही तारीफ करना जानता है, अपना ही बेस्ट जानता है कि बस मैं ही अच्छा हूँ, हर चीज़ में मैं ही अच्छी हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना कि जो वो कर सकते हैं वो दूसरा तो कर ही नहीं सकता है। अगर इस तरीके से वो अपना बिहेवियर बताता है तो समझ जाइए कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने में रहने वाला है, ना तो इसे किसी की कदर है, ना ही इसे किसी की वैल्यू है। अगर लोग इनकी तारीफ करेंगे, इनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो अच्छा है। जहां अगर आपने सही बात बोल दी, सही बात रख दी, आपसे वो रिश्ता खराब कर लेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। और ऐसे इंसान ना जरूरत पे गधे को भी बाप बना लेते। वैसे इन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन जरूरत पे गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो अगर ऐसे इंसान आपसे जुड़ रहे हैं तो पहले समझ लीजिएगा कि इनकी नीयत कैसी, इनकी इंटेंशन कैसी, ये जुड़े किस वजह से हैं आपसे। ये अगर आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो इन्होंने किसी न किसी मकसद से बनाया है, इनका कुछ मतलब बन रहा है, इसलिए आपसे बनाया, फिर बाद में ये पल्ला झाड़ लेंगे आपसे। नंबर 3, तीसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि जब भी हम किसी रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते में हम समय दे रहे हैं, तो हमें सामने वाले पर्सन को सुनना ज़्यादा चाहिए। उससे सुने ज़्यादा, जितना आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसे समझेंगे। उसे बोलने का मौका ज़्यादा दें। इस तरीके से आप उससे बात करें कि वो ज़्यादा बोले, इस तरीके से आप उससे सवाल पूछें कि वो ज़्यादा बोले, अपनी राय रखे, उसकी दूसरों के बारे में राय कैसी है, या किसी से उसका रिश्ता खराब हो गया तो उसके बारे में उसकी राय कैसी है, उसके बारे में वो कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, किस इंटेंशन से बात कर रहा है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि कल को जब आपसे अनबन होगी तो वो आपके बारे में ऐसी राय रखेगा और तीसरे इंसान से वही बात कहेगा जो आपसे कह रहा है। नंबर 4, चौथी बात हमें यह समझनी है कि जिस इंसान को भी आपको परखना है वो किसी के एब्सेंस में किस तरीके से बात कर रहा है। मतलब कि वो इंसान है नहीं है और उस इंसान से वो क्लोज है, या दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, और उसके बारे में वो कैसी राय रखता है। उसके एब्सेंस में वो उसकी बुराई कर रहा है, उसकी चैट रिवील कर रहा है, उसकी बातें रिवील कर रहा है, उसका कोई सीक्रेट है वो रिवील कर रहा है, या किसी के घर की औरतों के बारे में वो कैरेक्टर पर बात कर रहा है कि ये वैसी है, ये ऐसी है। तो
ऐसे लोगों को समय देना आपके समय की बर्बादी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये लोग बहुत ही बेकार होते हैं। जो इंसान किसी की अब्सेंस में बातें कर रहा है, उसके कैरेक्टर पे बात कर रहा है, उसकी बातों को रिवील कर रहा है, उसके सीक्रेट्स को रिवील कर रहा है, किसी और की औरतों के बारे में गलत बोल रहा है, कैरेक्टर पे बात कर रहा है, वो आपके अब्सेंस में भी आपके बारे में भी बात करेगा, आपके फैमिली के बारे में भी बात करेगा। तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना मतलब आपके समय की बर्बादी है। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए। लेकिन मजे की बात क्या है ना, लोगों को मजा आता है, लोगों को ऐसे ही लोगों के साथ मजा आता है जो किसी और के बारे में बात कर रहे हो, किसी और की बुराई कर रहे हो। तो अगर आपको वाकई में इंसान की परख करनी है और आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि ये आपके एब्सेंस में आपकी बातें रिवील करेंगे, आपकी फैमिली के बारे में गलत बोलेंगे, क्योंकि ये इनका बेसिक नेचर होता है, ये अपनी आदतों से मजबूर हैं। नंबर 5, पांचवा और इम्पॉर्टेंट, ये मेरी लाइफ का सबसे अहम एक्सपीरियंस है। किसी भी इंसान ने आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री कर ली और ऐसी एंट्री कर ली कि आप उसके सब कुछ हैं। कल तक आप कुछ नहीं थे, लेकिन आज आप उसके लिए सब कुछ हो गए हैं। वो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा, वो आपकी लाइफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, आपके पास्ट को जानने की कोशिश करेगा, आपके फ्यूचर के जानने की कोशिश करेगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपने पास्ट में गलतियां की है उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। सारी चीज़ें वो खबर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसे आपकी लाइफ को स्पॉइल करना है। उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो आपसे जेलस है, वो आपकी लाइफ से जलता है, और इस वजह से वो आपकी लाइफ में इतना घुसा जा रहा है, इतना घुस रहा है, ताकि वो आपकी लाइफ को पूरी तरीका से पढ़ ले। और आप इनोसेंट, आप सीधे साधे, आप भोले भाले, आप अपनी लाइफ को, अपने आप को पूरा खुली किताब की तरह खोल देते हो, पूरा सब बता देते हो। फिर होता क्या है कि वो जाके आपकी चीज़ों को रिवील करता है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको खराब करता है, आपके व्यक्तित्व को खराब करता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, ऐसे लोगों को समझें कि ये इंसान आपका अपना नहीं है, ये वाकई में नकाब पहन के आपका अपना बनने का दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।